जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में अमर शर्मा में स्वागत है। कुछ दिन से वीडियो आपके यूट्यूब पर नहीं आ रहे थे, जिस कारण से कुछ बच्चे कमेंट भी करते थे कि सर वीडियो कब लाएंगे। टाइम एंड वर्क का हमने जो वीडियो डाला था उसमें टाइप 3 तक हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास के अंदर में आज फिर से चूँकि कुछ उलझने आ गई थी ज़िंदगी में, जिस कारण से कुछ रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज से। इसके बाद जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्टरनेट में एडवांस भी साथ में लेके चलेंगे हम, जो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा जो कुछ भी होगा स्टार्टिंग से। और आपको पता ही होगा जो भी वीडियो हमने डाला है जितना भी, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरा पूरी पढ़ा चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट पूरा पूरी पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ को हम देख चुके हैं हम लोग, और यूनिट डिजिट की कहानी हम लोग समझ चुके हैं। टाइम एंड वर्क से स्टार्ट हमने किया था। टाइम एंड वर्क में हम लोग टाइप नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। टाइप नंबर 4 में जैसे कुछ क्वेश्चन में देखने को मिलता है आपको कि 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है, 1 दिन के बाद ए छोड़ देता है, या 4 दिन पहले छोड़ देता है, 4 दिन बाद छोड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लेंगे जिस क्वेश्चन में हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो 31 नंबर क्वेश्चन, अगर आपने टाइप 1 से नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले टाइप 1 देखिए, टाइप 2 देखिए, टाइप 3 देखिए। टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन जैसे चेंज होता है उसी प्रकार से उसको हम डील करके आगे बढ़ते हैं। तो 30 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो तक कर चुके थे। आज हम 31 क्वेश्चन मास से शुरू करते हैं यहाँ पर, और आपको लेके चलते 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड 12 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में कर सकता है। वे एक साथ अगर काम शुरू करता है लेकिन एक काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य होने में कितना दिन पूरा हो लगेगा, सो फाइंड करना है। इसके बनाने के 2 विधि होते हैं। पहला विधि तो आप समझिए ये चीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात हम करें, 31 नंबर क्वेश्चन आप समझिए। हमने शुरुआत में क्या बताया था आपको कि अगर आप ए की बात अगर करते हैं और अगर बी की बात अगर करते हैं तो ये सब बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पर बाकी आप लिखने में राइटिंग थोड़े बनाना है वहाँ तो हम केवल एलसीएम ले रहे होंगे और तुरंत आंसर निकल रहा होगा। तो प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि जो ए व्यक्ति है उसको लगता है क्वेश्चन में कितना दिन, 10 दिन, और जो बी व्यक्ति है उसको लगता है टोटल काम करने में 12 दिन। अच्छा, 12 दिन अगर करता है तो हमने क्या कहा था कि आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 10 और 12 का एलसीएम अगर लेते हैं यहाँ पर तो एलसीएम हमारा वैल्यू को हो कितना जाएगा, तो एलसीएम को हम 60 बोलेंगे, और ये 60 जो हमारा हो जाता है, जिसको हमने कहा था कि ये टोटल वर्क कहलाता है। आपको अगर हमने पहले फिर से कहा कि अगर पिछला वीडियो पता नहीं है तो पहले जाकर के आप पिछला वीडियो को देखिए, जिसको हिंदी में हम लोग कुल कार्य बोलते हैं। कुल कार्य बोलते हैं यहाँ पर 60 कार्य। मतलब ये हुआ कि 60 कार्य हमको करना है। ये कहाँ से आया, तो 10 और 12 का हमने एलसीएम ले लिया, तो 10 और 12 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 हमने एलसीएम ले लिया। अब 60 एलसीएम लेने का मतलब इस 60 में इस 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 से डिवाइड क्वेश्चन में करेंगे तो 6 मरतबे लगेगा आपको भाग। अगर आप 12 से भाग क्वेश्चन में करोगे 5 टाइम आएगा आपको। इसी को बोलते हैं यहाँ पर इफिशिएंसी या कैपेसिटी बोलते हैं यहाँ वाला पर। हिंदी में इसको क्षमता बोलेंगे हम, कैपेसिटी, या इसको हम लोग क्षमता बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिए, ये कहना क्वेश्चन में क्या चाहता है, क्योंकि टाइप 1 में हमने शुरुआत से पढ़ा चुका है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये वीडियो भी बंद था, फिर आज से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर से हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से बेसिक से चल रहे हैं क्वेश्चन में। तो हमने क्या कहा कि ए और बी अगर किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में करता है, तो ए करता है 6 दिन में, बी करता है 5 दिन में। यहाँ तक तो आपको कहानी पता होगा। 10 दिन और 12 दिन में एलसीएम 60 दिन, 60 में हम 10 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा आपको। ये हमने कहा कि इसको कैपेसिटी बोलते हैं। क्षमता मतलब 1 दिन का कार्य होता है। इसका मतलब होता है कि ए नाम का व्यक्ति 1 दिन में 6 काम करेगा, तो 10 दिन में 10 6 जा 60 काम कंप्लीट करेगा। बी नाम का व्यक्ति 1 दिन में 5 काम करता है, तो 12 डेज में 5 12 जा क्वेश्चन में यहाँ पर 60 काम कंप्लीट करेगा। अब देखिए क्या होता है क्वेश्चन में। अभी हम टाइप नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। टाइप नंबर 2 में एक में 3 में जो कहानी थी हमने समझा, आपने नहीं देखा है फिर से कहते हैं यहाँ पर जाके देखिए। इसकी कहानी क्या होती है, हमने आपको कहा 2 तरीका से इसको बनाते। पहले आपको किस पर इजी लगेगा वो खुद डिसाइड करना और बनाना। कहते हैं क्वेश्चन पर कि ए ने कार्य को पूरा होने के 1 दिन पहले काम को छोड़ दिया है, तो
एक दिन पहले छोड़ा किसने? ए ने। इसका मतलब बी ने नहीं छोड़ा है। बी जितना दिन काम हुआ होगा उतना दिन तो किया होगा। बी ने जितना दिन काम हुआ होगा उतना दिन तो किया होगा। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में कि बी ने कितना दिन काम किया है। एक्चुअली में टाइम ही निकालना था हमको, तो हम सोच रहे क्वेश्चन में कि बी ने टी दिन काम किया होगा। कितना दिन किया होगा? टी दिन। मतलब टाइम निकालना है क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम सोचते हैं यहाँ पर कि बी ने टाइम टी दिन किया होगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ तो किया होगा ना। तो मान लेते क्वेश्चन यहाँ पर कि बी नाम का व्यक्ति टोटल काम टी दिन में खत्म हुआ होगा, तो टोटल दिन वो काम किया होगा। तो एक दिन में वो 5 काम करता है, तो टी दिन में कितना काम करेगा? तो 5 इंटू टी काम करेगा बी का। लेकिन सी जो ए जो है वो तो पूरा दिन काम करता नहीं है। कहता है जितना दिन काम खत्म होता है उससे एक दिन पहले छोड़ देता है। तो हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि एक दिन पहले अगर छोड़ देते हैं, इसका मतलब टी दिन में पूरा काम कंप्लीट होता है, तो एक दिन पहले मतलब आप इतना दिन काम करते होंगे, और एक दिन में आप 6 काम करते हैं। ये हो गया बी के द्वारा काम किया गया, और ये हो गया ए के द्वारा काम किया गया, और दोनों काम को मिला करके टोटल काम जो किया गया वो 60 काम किया गया है। फिर से समझिएगा हमने क्या कहा। ये थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन में, चूंकि बेसिक्स हम लेके चलते हैं यहाँ पर, तो इस कारण से इसको कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ऐसे इसको बनाना है नहीं, हम आपको लेके चलेंगे, कैसे लेके चलना है उसको समझेंगे ध्यान दे करके। अगर मल्टीपल इसको करोगे तो ये आपको वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? देखो तो 5t प्लस में 6 से गुना करोगे तो ये 6t हो जाएगा, और माइनस में 6 हो जाएगा, इक्वल टू 60। ये 6 जाके उधर जाके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 6 जाके उधर प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 5 कितना? 11। तो इसको बोलेंगे हम 11t, और इक्वल टू वैल्यू क्वेश्चन में 66। और अगर टी की वैल्यू निकालना अगर चाहिए क्वेश्चन में, तो टी की वैल्यू कितना निकल के आ गया आपको? 6 डेज। यही हमको निकालना था। क्वेश्चन कहता था कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, तो 6 दिन में काम कंप्लीट होगा। आइए हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे थे यहाँ पर कि आपको करना क्या चीज़ है एक्चुअल में, समझिए ध्यान दे करके। ये जो 6 दिन बढ़ जाता है ना, 6 दिन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये जो 6 दिन जुट जाता है, इसी भाषा को कितने टीचर क्या कर लेता है क्वेश्चन में कि यहाँ से लेके यहाँ की कहानी आपको नहीं बताती है। और हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि एक बार अगर बेसिक अगर कंप्लीट आपका हो गया तो फिर से कहानी आपको अपने आप ये क्वेश्चन लगने लगेगा कि सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। डायरेक्ट अगर सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 5-6 है। अगर एक दिन पहले छोड़ता है तो एक दिन ए का काम एक्स्ट्रा जोड़ लिया जाता है। इसमें नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझाते हैं हम क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था यहाँ पर कि ए ने एक दिन पहले छोड़ दिया। जितना दिन पहले छोड़ता है, जो ए छोड़ रहा है तो एक दिन पहले छोड़ेगा, तो एक दिन में कितना काम करता है वो? 6 काम। तो एक दिन काम टोटल काम में ऐड कर लिया जाता है। तो हम कह रहे क्वेश्चन यहाँ पर कि सेकेंड मेथड की अगर बात आप करोगे तो सेकेंड मेथड में ध्यान समझना, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो छोड़ रहा होगा, अब एक बात समझना दोस्तों, अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि कितना दिन पहले छोड़ देता है क्वेश्चन में, मतलब काम होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। आगे क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन देख रहे होंगे स्टार्ट हुआ 3 दिन के बाद ए चला गया शादी के विवाह में, बी चला गया अपने मौसी की शादी में यहाँ पर। तो बाद में वाला क्वेश्चन अलग देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर वो काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। दोनों भाषा अलग अलग है, बात को समझना। और बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि अगर पॉइंट अगर आपका क्लियर हो जाता है, किसी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं क्वेश्चन में, तो फिर तो आपको बहुत ईजी लगने लगा क्वेश्चन। हमने कहा अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्लीट अगर काम 20 दिन में होता है तो कोई आदमी 2 दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है, 4 दिन पहले छोड़ देता है, उसकी कहानी समझ रहे हैं। एक ऐसा भी तरीका आएगा क्वेश्चन यहाँ पर कि काम ABC तीनों ने स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया, 3 दिन के बाद। तो एक होता है कुछ दिन के बाद और एक होता है कुछ दिन पहले। तो ये जब पहले वाली कहानी होगी तो करना क्या कि जितना दिन काम पहले छोड़ता है ना, उतना दिन काम इसमें टोटल काम में ऐड कर लेते हैं। ए ने कितना दिन पहले काम छोड़ा है? 1 दिन पहले। तो 1 दिन में एक करता कितना काम है? 6 काम। तो टोटल 60 काम था हमारा, उसमें 6 काम जोड़ लेंगे। तो हम कहें क्वेश्चन में 60 काम में अगर 6 काम जोड़ लेते हैं तो कुल मिला कितना हो गया? 66 काम। अब इसको कैपेसिटी से भाग कर दो। कैपेसिटी का मतलब 6 + 5 11, 6 + 5 कितना? 11। उसको 11 से भाग कर दिए, काट के कितना आ गया क्वेश्चन में? 6 दिन। और ये यही हमारा आंसर था। हम अगले क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखो, बार बार कहते हैं यहाँ पर कि जितने क्वेश्चन हम लेके चलते हैं उस क्वेश्चन में आपको निश्चित रूप से क्लियर तो होना ही होना है।
आपको क्वेश्चन यहाँ पर करना था इस तरह से। हमने एक बार फिर से कुछ समझाते हैं। यहाँ पर ये जो था आपका 6, यही चीज़ आकर के प्लस हो जाता है। अगर 2 दिन पहले छोड़ता था t-2 करते यहाँ पर, तो 6 दूना 12 हमारे इधर जाकर प्लस हो जाता। तो कोई कुछ भी जो आंसर निकलता है ना, या कुछ भी शॉर्ट जो बनता है ना, वो बेसिक से लेकर के बनता है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि हम इस चीज़ को अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर तुरंत हमको समझ में आ जाता है। नहीं तो लगे क्वेश्चन पर कि अच्छा कुछ नया हमको बताने को मिला। हम कहते क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं था बताना हमको यहाँ पर, लेकिन बार बार कहते हैं यहाँ पर कि मेरा काम है बेसिक से अपर लेवल तक जाना। तो हम A to Z चीज़ को हम लेके जा रहे हैं क्वेश्चन में। हम क्या कह रहे हैं, जितना दिन पहले छोड़ता है जो व्यक्ति, उसका उतना दिन काम टोटल काम में ऐड कर दो। ए ने एक दिन पहले छोड़ा था, तो ए का एक दिन काम कितना था, 6 काम, तो 6 को हमने 60 में ऐड कर दिया, तो 60 + 6 66, 66/11, मतलब 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आपको एक बार इंग्लिश में दिखा दीजिए, बच्चे को इंग्लिश हिंदी में दिक्कत है, इंग्लिश में बनाइए। तो इसको हम तब तक मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात आप करोगे 32 का, तो देखो क्या लिखा हुआ है। कहते ए बी ने अकेले अगर काम करता है तो 8 दिन 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए और बी अगर काम को अकेले करेगा तो 8 दिन और 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने पूरा काम होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कहते क्वेश्चन में काम कितना न पूरा होगा। अच्छा आप एक बात देखिए ध्यान दे करके, हम अगर क्वेश्चन समझ जाते जब एक बात, तो हमको पता है कि 8 और 12 का एलसीएम अगर लेंगे तो 24 एलसीएम हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। तो 24 का मतलब 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24, 3 और 2 का कैपेसिटी हो जाएगा, मतलब क्षमता हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा। तो 24 हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क। 8 दिन में एक आदमी काम करता है और 12 दिन में एक आदमी काम करता है। तब इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन आप यहाँ पर कि ए नाम का व्यक्ति होगा जो कि 8 डेज में काम कंप्लीट करेगा, और बी नाम का जो व्यक्ति होगा वो काम को कंप्लीट करेगा 12 दिन में। तो हमने आपको क्या कहा कि ये सब चीज़ लिखने की बात नहीं है, आप जब समझ रहे होंगे तो कुछ पेन कम लगाया कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 नहीं 32 नंबर क्वेश्चन आपका था। तो 8 12 का एलसीएम आपको पता है क्वेश्चन में कि एलसीएम आपका 24 होता है। तो 24 को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। अब आपको बात पता चल चुका क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम टोटल वर्क लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम इफिशिएंसी। तो हमारा जानते हैं कि 8 3 जा लगेगा, ये 3 टाइम्स लगेगा और ये 2 टाइम्स लगेगा, ये हमारा कैपेसिटी हो जाता है। हमने क्या कहा कि जितना दिन पहले जो छोड़ता है उतना दिन काम टोटल काम में ऐड कर लीजिए। तो ए कहता है कि काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो ए काम अगर 2 दिन पहले अगर छोड़ता है तो प्रश्न में कहता है यह चीज कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 2 दिन में काम करेगा 6। तो हमने 6 काम को इसमें ऐड कर लिया टोटल काम में। तो कुल मिला के हमारा कितना काम हो गया, 30। अब कैपेसिटी कितना है, 3 + 2 5, तो 5 से भाग कर दीजिए, यही हमारा यहाँ से टाइम निकल के आ जाता है। तो काटेंगे क्वेश्चन में कितना दिन, 6 दिन, मतलब अगर दोनों मिलके काम अगर करें कंप्लीटली तो 6 दिन में काम कंप्लीट हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको करना था माइंड में। हमको पता है कि 8 और 12 कैल्शियम, हाँ जब कुछ ऐसे डिजिट आ जाते हैं जिस पर वैल्यू क्वेश्चन आप पढ़ कि अगर हमको वहाँ पर ऐसे डिजिट हमको आ जाता है जिसको एलसीएम लेना नेसेसरी हमको है, मतलब माइंड में नहीं ले सकते हैं, तो लिखना तो हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ऐसे कोई डिजिट हमारे आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे आगे क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उस तरह से माइंड आपको डिजिट में माइंड में नहीं ले सकते यहाँ पर, तो माइंड में आप कर दिए, आप लिख करके करिए, कोई ज़रूरी नहीं क्वेश्चन माइंड में करना है। आइए क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो हम जूम कर देते हैं यहाँ पर। एक बार इंग्लिश को आप देख लीजिए, फिर से हम हिंदी में लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मिटाते हैं इस वैल्यू को हम। आप अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे यहाँ पर तो आप तुरंत पैटर्न को समझ गए होंगे, तो तुरंत वीडियो को रोकिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए कौन सा क्वेश्चन आपसे बनता है। प्रश्न में कहता है कि एबीसी 3 व्यक्ति है जो कि एक दिन में 10 दिन में काम करता है, ए 12 दिन और 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। मतलब तीनों का तीनों व्यक्ति का अलग अलग काम करने की क्षमता होती है, तो अलग अलग दिन लेगा। एक दिन ऐसा क्वेश्चन में ए है जो 10 दिन में काम कंप्लीट करेगा, बी ऐसा है जो 12 दिन में करेगा और सी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। एक साथ काम शुरू तो करता है, लेकिन बी ने
काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम करते 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 होता है पार्टनर में झगड़ा हो गया, बी ने कहा कि हम ना काम करेंगे, जाओ तुम काम करो अपना अकेला, तुम ठेकेदारी लियो, तुम समझो इसको। बी ने कहा 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो कहते हैं काम कुल कितने दिन में हुए होंगे, सो फाइंड करना है। आपको बातें समझ में आ चुका होगा। हम आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर समझाते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे तो अब 3 व्यक्ति आ चुका है। एक ए नाम का व्यक्ति है जो काम को कंप्लीट करता है कितना दिन में, 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। एक बी नाम का व्यक्ति है जो काम को कंप्लीट करता है कितना दिन में, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। और एक सी नाम का व्यक्ति है जो काम को कंप्लीट कर लेता है 15 दिन में। तो हमने ये चीज़ कहा था कि आपको ये राइटिंग बनाना नहीं है, आपको ये 12-15 ABC माइंड में चलाना क्वेश्चन आप पर, वैल्यू क्वेश्चन में आप पर कैसे लिखाता है। तो इसके एलसीएम लो क्वेश्चन आप पर, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, जिस 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। अब हमको पता है क्वेश्चन की इफिशिएंसी जो हमारी होती है वो डिवाइड करते हुए वैल्यू यहाँ पर 10 छक्के 60 मतलब 6 टाइम लगेगा, 12 5 जा हो जाता है और 15 4 जा होता है, मतलब हमारी कैपेसिटी 6 5 और 4 की आ गई। हमने अभी क्या कहा, 2 क्वेश्चन पहले किए थे, जो भगोड़ा है ना उसकी काम और जोड़ दो, कितना दिन काम किया है, कितना दिन पहले छोड़ा उसकी काम। तो बी कहता है क्वेश्चन में कि 3 दिन काम पूरा होने से पहले छोड़ा है। एक दिन में कितना काम करता है बी, 15 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम। एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन पहले छोड़ा है, 3 दिन काम जोड़ दीजिए। तो 3 पंचे कितना, 15, 15 को जोड़ लीजिए, कुल मिला कितना हो गया काम 75। और 75 में टोटल जो कैपेसिटी हमारा है कितना, 6 5 11 4 15, 15 से भाग कर दीजिए। तो 15 से भाग कर लिए क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपको टाइम निकल के आ जाता है जितने में काम कंप्लीट होगा, 15 5 75, मतलब आपका जो आंसर निकल के आ जाता है वो कितना दिन निकल के आ जाता है, 15 डेज 5 डेज। ऑप्शन नंबर ए आंसर में निकल के आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 को बनाइए, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को जूम कर देते हैं आपके लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन को बनाइए, कितना आपका आएगा आंसर। देखिए तो क्वेश्चन बनने लायक है। ये जो क्वेश्चन हम देखे हैं 3 क्वेश्चन अभी तक, 33 32 31, अभी 34 नंबर क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, तो क्वेश्चन को हम समझाते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको कि जितना दिन पहले छोड़ता है उतना दिन काम को जोड़ लिया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में अगर आप 34 की अगर बात आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर क्वेश्चन, तो देख रहे प्रश्न में क्या कहता है कि ए अकेले अगर काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है 14 दिन में। अगर ए अगर अकेले कंप्लीट अगर काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है कितना दिन में, 14 दिन में कंप्लीट होता है। बी अगर अकेले काम करता है तो प्रश्न कहता है 28 दिन में काम कंप्लीट होता है। अगर सी अकेले करेगा तो 56 दिन में काम कंप्लीट होता है। कहते हैं एक साथ काम मिलकर के तो शुरू करता है, प्रारंभ करता है, लेकिन इस प्रकार कार्य पूरा होने कह रहा था, इस प्रकार कार्य पूरा हुआ करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन काम नहीं करता है, मतलब 2 दिन पहले छोड़ देता है। ए अंतिम 3 दिन काम नहीं करता, मतलब 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो सारा कार्य पूरा होने में कितना टाइम लगा होगा। फिर से आपको वही कहानी आ चुका है। लिखते क्वेश्चन में हम, ए नाम का जो प्राणी था वो काम कंप्लीट अकेले अगर करता तो कहता है कि हम 14 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। बी नाम का जो भाई साहब था वो कहता है क्वेश्चन में कि अगर कोई नहीं मिलेगा मेरे साथ तो हम 28 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे सी जो था वो थोड़ा कमज़ोर था। सी ने कहा कि भाई तुम लोग काम नहीं करोगे तो काम को हम 56 दिन में धीरे धीरे करके समाप्त कर लेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे। हमने क्या कहा कि सबसे पहला काम आपका है एलसीएम लेना। 28 14 और 56 का एलसीएम आपको पता होना चाहिए। 56 आपकी एलसीएम है, जिसको हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं, मतलब कुल कार्य बोलते हैं। जो एलसीएम की वैल्यू होती है वो टोटल वर्क कहलाता है। अब हमने क्या कहा कि जब हम डिवाइड इसको करते हैं तो 14 6 जाला 4 जाला क्वेश्चन में लगेगा। 14 चौका 56 होता है, 28 दूना 56 होता है, और 56 से भाग क्वेश्चन में करेंगे तो 1 मरतबा लगेगा। ये हमने क्या कहा था कि ये आपकी इफिशिएंसी होती है, कैपेसिटी होती है, जिसको हम लोग क्षमता बोलते हैं कि ये क्षमता हमारा है,
कि ए का क्षमता एक दिन में 4 का है तो 14 दिन में 14 का 56 काम कंप्लीट कर देगा। बी की क्षमता 2 का है तो एक दिन में अगर 2 काम करता है तो 56 काम करने के लिए 56/2 मतलब 28 दिन लगेगा। और सी की क्षमता एक दिन में 1 ही का है तो अगर 56 काम करना है तो 56 दिन उसको कंप्लीट करने में लगेगा। हमने क्या कहा था आपको कि जितना दिन पहले जो छोड़ता है ना उसकी काम को जोड़ लिया कीजिए। कैसे, देखिए कहता है क्वेश्चन पर कि इस काम को बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं किया, मतलब 2 दिन पहले छोड़ दिया है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो अंतिम 2 दिन पहले छोड़ दिया मतलब 2 दिन का मतलब 4 काम जोड़ दीजिए। ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया है तो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद 56 + 4 60 + 12 72, तो 72 कार्य हो गया टोटल। उसको कैपेसिटी से भाग कर दीजिए। 4 + 2 6, एक कितना 7, तो 7 से जब इसको भाग हम कर रहे होंगे तो यहाँ से हमको टाइम निकल के आ जाता है। जो वैल्यू आपको देखिए तो ऑप्शन में क्या लिखा, 72/7 ही है क्या, तो हाँ 72/7 ही है, तो इतना डेज जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं अगर फ्रैक्शन में दिया अगर होता तो 10 से डिवाइड क्वेश्चन में करते 10.2 कितना हो जाता, 7 डेज हो जाता। तो आपके डिपेंड करता है कि आंसर कैसे दिया, ऐसे आंसर दिया हुआ है या ऐसे आंसर दिया हुआ है। जिस प्रकार से आंसर होगा हम वैसे उसको डील कर रहे होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, या यहीं पर क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर टाइप नंबर 5 कहिए, या आपको शुरुआत में बताए थे कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जो होता है। अभी तक हम क्वेश्चन देख रहे थे क्या चीज़, कि कितना दिन पहले छोड़ देता था। अगर आप क्वेश्चन पिछला की अगर बात करोगे तो ये सब क्वेश्चन क्या कहता था कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। अभी जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो एक ही टाइप है, लेकिन वो क्वेश्चन कहेगा काम तो स्टार्ट किया साथ में, लेकिन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। आइए हम उसको क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, यहाँ पर वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना होता है थोड़ा सा समझिए। फिर से इसको हम बेसिक से करेंगे, इसके बाद फिर से हम इसको बताएंगे क्वेश्चन में कि एक्चुअल में करना कितना था हमको। हम अगर 35 नंबर क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे तो 35 में क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वे अगर एक साथ शुरू करता है लेकिन 3 दिन के बाद C ने काम छोड़ दिया, 4 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया, अब कुल कार्य कितना पूरा करेगा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पर दोनों वर्ड का यूज कर दिया है। B काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है, C काम जो है 3 दिन बाद छोड़ देता है, लेकिन B की बात अगर करेंगे काम समाप्त होने के पहले छोड़ देता है 4 दिन। तो दोनों की बात अगर करता है तो कैसे इसको करेंगे, सो देखिए हम फिर से अगर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो हम एक बात बेसिक से फिर से कर रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन आपको देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 35 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 व्यक्ति था, एक ए नाम का व्यक्ति है आपका, जो काम को कंप्लीट कर लेता कितना दिन में, 10 दिन में, क्या 10 डेज में। अगर हम बी की अगर बात हम करेंगे तो बी नाम का प्राणी जो है वो काम को कंप्लीट कर लेता है 12 दिन में, तो 12 डेज में काम को कंप्लीट करता है। और जो सी नाम का व्यक्ति है वो काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में कि सबसे पहला काम हमारा होता है इस तीनों का एलसीएम लेना। एलसीएम लेने में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, चूँकि एलसीएम से पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो एलसीएम इसका 60 हो जाता है। कितना एलसीएम होता है, 60, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क बोलते हैं। इसी को हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं, मतलब कुल कार्य बोलते हैं। 10 से भाग क्वेश्चन में करेंगे 6 मरतबे लगेगा, 12 से भाग करोगे 5 मरतबे लगेगा, 15 से भाग करोगे 4 मरतबे लगेगा। ये जो हमारा हो जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्षमता या कैपेसिटी। इसको बोलते हैं हिंदी में क्षमता, या इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इफिशिएंसी बोलिए, कैपेसिटी बोलिए, वो डिपेंड आप पर करता है। आप जिस नाम से उसको पुकारिएगा वो नाम आपका होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है क्वेश्चन आप पढ़ कि काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद सी छोड़ देता है काम को। काम शुरू हुआ, ए और बी और सी तीनों मिलके काम किया, लेकिन हुआ क्या कि तीनों पार्टनर में जमा नहीं। सी ने कहा 3 दिन के बाद हम काम नहीं करेंगे, मेरा हिसाब कर दो, हम चल जा रहे हैं घर। तो 3 दिन तो काम किया होगा ना। 3 दिन काम करने का मतलब एक दिन में अगर 4 काम, तो 4 तिया 12 काम वो कंप्लीट किया होगा।
अब 60 काम में 12 काम कंप्लीट मतलब 48 काम बचा होगा, तो उसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा समझते हैं। बी ने कहा कि ठीक है भाई हम तुम्हें साथ देंगे, यहाँ पर साथ निभाना साथिया वाला काम, बी ने साथ निभाया। बी ने कहा कि ठीक है हम काम करते, सी ने धोखा दे दिया, हम बी है हम काम करते क्वेश्चन में। लेकिन ये भी थोड़ा देर के बाद क्वेश्चन आ पड़, ए के साथ इसका भी नहीं जमा, कहा कि काम जब समाप्त होना था उसके 4 दिन पहले ये भी छोड़ दिया बिना पढ़। तो कहते हैं काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा है। अच्छा देखो, सी तो स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा था, तो काम समाप्त होने तक रहा कौन होगा? ए ने, क्योंकि ए जिम्मेवारी लिया था काम का शुरुआत करने का, मतलब हमने काम समाप्त करेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया होगा ए ने। तो हम कहते क्वेश्चन में कि ए व्यक्ति ऐसा है जो टी दिन तक काम किया होगा, मतलब आपका काम टी दिन तक समाप्त हुआ होगा। तो अगर एक दिन में अगर 6 काम करता है तो टी दिन में कितना काम किया होगा? तो 60 काम किया होगा। अगर एक दिन में 6 काम करता है तो टी दिन में 60 काम किया होगा प्लस में। चलिए, यह ए का काम हम लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ए की काम लिखा मतलब जो शुरू से लेकर लास्ट तक ए ने काम किया, चूंकि ए तो छोड़ा नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक ए काम किया है। कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ था? तो हमने टी मान लिया, तो टी दिन में 6 टी काम किया होगा। अब देखिए बी ने पूरा दिन तो काम किया नहीं है, काम कंप्लीट अगर 25 दिन में हुआ होगा तो 4 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 21 दिन में ही बी छोड़ दिया था। तो अब क्वेश्चन में टी दिन में अगर काम कंप्लीट हुआ है तो उससे 4 दिन पहले अगर छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि टी माइनस 4 डेज इतना दिन बी काम किया होगा। और एक दिन में बी काम करता कितना है? 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। अगर हम सी की बात करेंगे तो सी ने काम शुरू हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम किया, काम छोड़ दिया। तो 3 दिन में काम किया कितना होगा? तो एक दिन में 4 काम अगर करता है तो 3 दिन में काम किया होगा 12 काम। इसका मतलब 4 गुना 3 का मतलब 4 काम एक दिन में करता है, तो 3 दिन में काम किया होगा 12, और ये टोटल मिलाकर के काम कंप्लीट हुआ होगा, जिसको हम 60 काम बोलते हैं। अब इसको जो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम आपको समझाना बेसिकली ये चाह रहे थे कि जितना दिन देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि जितना दिन बाद करता है वो जाके उधर माइनस हो जाएगा, चूँकि 4 तिया 12 का मतलब माइनस, और ये 5 चौका 20 का मतलब प्लस। माइनस में हमको लिखा हुआ है, तो हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जितना दिन बाद कहे वो बाद वाला वैल्यू माइनस हो जाता है और पहले वाला वैल्यू वो प्लस हो जाता है। जैसे इसको सॉल्व अगर करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा आपको क्वेश्चन में कितना? 60 प्लस में 5 से गुना क्वेश्चन में करेंगे तो 5t होगा, माइनस में 20, प्लस में हमारा क्वेश्चन में 20 होगा, और इक्वल टू 60 अगर करते बेला पर तो 6 + 5 11 हो जाएगा आपका 11t, और यहाँ पर 20 उधर जाएगा तब प्लस में माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 60 में से जब 20 माइनस करेंगे 40 बचेगा, और ये फिर नहीं सॉरी ये 12 हमारा क्वेश्चन में 20 था ना, ये वैल्यू आपका 12 था, गलती लिखा गया क्वेश्चन में। 4 को 3 से गुना क्वेश्चन में करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो जब 12 को उधर लेके जाओ क्वेश्चन में तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस में 12 इक्वल टू 48 बचेगा। 48 + 20 अगर जोड़ो क्वेश्चन में कितना होगा? 68 बचेगा आपका। तो टी की वैल्यू अगर निकालना अगर चाहे क्वेश्चन आप पर तो 68 अपन कितना हो जाएगा? 11। आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं क्वेश्चन फिर से एक कहानी, ये चीज़ कि शुरुआत की हमने कहानी बताया था आपको कि ये चीज़ आपको करना नहीं था, ये चीज़ जो हमने लिखा था इसको करना नहीं था। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना क्या चीज़ है कि जितना दिन पहले छोड़ता है वो आपको घटाना है, जोड़ना है, और जितना दिन बाद करता है छोड़ता है उसको जोड़ना है। जैसे सी ने 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद का मतलब अगर लिखा अगर होगा तो 3 दिन के काम घटा लीजिएगा। कैसे? देखिए 60 टोटल काम था, कितना काम था हमारा? 60। उसमें से अगर सी ने 3 दिन का छोड़ा है, सी ने 3 दिन बाद छोड़ा है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम, तो 4 तिया 12 इसमें से माइनस कर लेंगे हम। बी ने 4 दिन पहले छोड़ा है, तो जब पहले वर्ड के क्वेश्चन में करें काम शुरू खत्म होने के पहले, तो उसको जोड़ लेना है। तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम? 20 काम। इसको जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़े क्वेश्चन आप पहले पर 60 माइनस 12 में करेंगे 48, 48 + 20 68 हो जाता है। और हमारी कैपेसिटी जो है टोटल अगर जोड़ लेते हैं यहाँ पर तो देखिए कितना वैल्यू है? 6 + 5, सॉरी क्वेश्चन आप यहाँ पर गलती कर लिए थे हम लोग कहीं पर, क्या नहीं ठीक है क्वेश्चन आप वैल्यू, ये क्वेश्चन में 68 वैल्यू आप हो जाएगा। 6 + 5 11, 4 कितना 15 ना, 6 + 5 11। तो अब तो क्वेश्चन में अगर 20 की इसकी वैल्यू तो घटा दिए वैल्यू पर हमने,
जो सी हमारा था उसकी कैपेसिटी हमने हटा दिया तो कहानी इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो 6 + 5 कितना बच गया 11, इसको हम 11 से डिवाइड कर देते क्वेश्चन में। तो ये हमारा 68 बाई कितना हो जाएगा 11 डेज, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो फिर से समझना क्या है क्वेश्चन में, जिसकी काम घटा देते क्वेश्चन में। जैसे एक सी की बात करेंगे तो सी ने 1 दिन काम करा, 2 दिन काम करा, 3 दिन काम करा और काम 3 दिन के बाद कहा कि हम काम कंप्लीट नहीं करें। क्वेश्चन में हम कह रहे क्वेश्चन में कि जब काम करने की अगर बात हम करेंगे तो काम हम कह रहे क्वेश्चन में कि इसमें जैसे हम यहाँ पर 11 बटे ये काम मान ले सपोज यहाँ से शुरुआत करते हैं यहाँ पर, जिसमें ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। तो सी जो काम कर रहा था क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू अगर हम कैपेसिटी की अगर बात हम करेंगे तो ए का निकल गया 6 काम करता है 1 दिन में, बी करता है 5 दिन में 5 काम और सी करता है 4 काम करता है 1 दिन में। तो अब हम क्या करें क्वेश्चन में कि इसका 6 काम का ये 5 काम करता है और ये 4 काम करता है 1 दिन में। तो अब तीनों ने काम किया, मतलब तीनों ने काम करने का मतलब कितना 6 + 5 11 + 4 15 काम 1 दिन में कंप्लीट होगा। तो 15 काम में कंप्लीट होगा, लेकिन काम ये 15 काम 1 दिन में कंप्लीट हुआ कितना दिन तक, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन। जब ये 3 दिन बीता तो तीसरा दिन में क्या कहा सी ने कि हम भाई काम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। सी ने कहा कि हम पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चूँकि 3 दिन के बाद वो सी छोड़ देता है। तो ए बी सी ये क्वेश्चन में 3 दिन तक तो काम किया, मतलब चौथा दिन जब आप क्वेश्चन में करोगे, चौथा जो डे जाएगा उस दिन में कहा क्वेश्चन आप पर कि सी ने हम काम नहीं करेंगे। तो इस दिन से कौन काम कर रहा होगा, बी और ए यहाँ से कर रहा होगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन आप पर क्या चीज़, लास्ट की अगर हम 4 दिन के बाद क्वेश्चन में करेंगे, लास्ट काम समाप्त अगर यहाँ पर हुआ है उससे पहला 1 दिन, दूसरा दिन क्वेश्चन आप तीसरा और चौथा दिन, मतलब देखिए ध्यान दे करके कहते क्वेश्चन आप पर कि 4 दिन पहले काम को बी छोड़ देता है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब काम अगर यहाँ पर कंप्लीट अगर हुआ होगा तो काम आपका बी जो है वो कहा कि हम भाई यहाँ से तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से अब ए बेचारा अकेले हो गया होगा। तो हमने क्या कहा था आपको वहाँ पर कि जब आप पहले की बात क्वेश्चन में करो, बी ने कितना काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ा है, कितना दिन पहले 4 दिन पहले छोड़ा है। तो जितना दिन पहले की बात क्वेश्चन में कह रहे ना उस काम को जोड़ लीजिए। तो 1 दिन में अगर 4 काम कर क्वेश्चन यहाँ पर बी का क्वेश्चन में कितना था, बी जो है 5 काम करता है 1 दिन में, कहाँ से आया कैपेसिटी हमारे यहाँ से लिए हमने। बी नाम का व्यक्ति 1 दिन में 5 काम करता है, तो हम क्वेश्चन में कहते हैं 4 दिन पहले छोड़ा, 4 पंचे कितना 20 को जोड़ लिए। अब सी नाम का जो व्यक्ति था वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया है, 3 दिन करने के बाद वो कहा हम नहीं करेंगे। तो 1 दिन में सी करता है 4 काम, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम किया, 4 तिया 12 काम कंप्लीट करके गया होगा। तो अब कहते कि 60 काम तो करना नहीं ना है, जब सी गया होगा तो 12 काम तो वो कंप्लीट कर लिया है, 12 काम का मतलब में कुछ पैसा मिला होगा, वो कंप्लीट करके चला गया। तो वही काम जो है सी जब काम कंप्लीट कर लिया तो सी की कहानी खत्म हो गई। तो वही 12 जब घटा दिए तो केवल किसका लेंगे कैपेसिटी, ए और बी का, तब जाके 11 आया। ऐसा मत कीजिएगा कि तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 + 5 11 चल 15 करना पड़ेगा क्वेश्चन वैल्यू, नहीं। जब बाद की बात क्वेश्चन में करें तो जो छोड़ रहा है उसकी कहानी खत्म हो जाएगा काम कंप्लीट करने के बाद। आइए अगला क्वेश्चन समझाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है देखिए, इस क्वेश्चन में बनाइए तो कितना आपका आंसर आता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर आपका आंसर देखिए तो कितना आता है। क्वेश्चन क्या था प्रश्न में, एबीसी 10 दिन 12 दिन 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, एक साथ शुरू करता है, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। जबकि सी की बात क्वेश्चन में अगर करते हैं यहाँ पर 3 दिन बाद 3 दिन पहले काम को सी छोड़ देता है, तो कुल कितने में काम कंप्लीट होगा। क्वेश्चन वही लिखा वहाँ पर, थोड़ी सी चेंजिंग की अगर बात आप करोगे तो ए बी सी आपको यहाँ पर दिया हुआ 3 व्यक्ति। तो हम कह रहे क्वेश्चन में 3 व्यक्ति का आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपको कितना हो जाएगा 60। जैसे आपको पता चल चुका क्वेश्चन में 10 12 और 15 का एलसीएम आप ले लोगे, तो एलसीएम आपको पता है कितना वैल्यू आपको हो जाएगा 60। और 60 जब आपकी हो जाती है तो ये 6 हो जाती है, ये 5 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, ये आपकी क्षमता हो जाता है। तो हमने क्या कहा था कि जो जितना दिन बाद छोड़ता है उसकी वैल्यू घट जाती है। तो 4 दिन बाद बी छोड़ा है,
एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम। तो इसको घटा लीजिए, जितना दिन पहले छोड़ता है उसको जोड़ते हैं। तो 3 दिन पहले सी छोड़ता है, एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो 3 दिन पहले का मतलब 4 तिया 12 काम क्वेश्चन में। अब जब घटाएं क्वेश्चन में 48 माइनस 20 40, सॉरी 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, और 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 52। अब हमने क्या कहा कि ये जो वैल्यू आपका है ना, ये खत्म हो गया आपका, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया वैल्यू, यहाँ पर बी तो छोड़ के चला गया वैल्यू। अब 6 प्लस 4 कितना? 10। 10 से इसको भाग हम कर लेंगे, 10 से इसको भाग जब करें क्वेश्चन यहाँ पर तो हो जाएगा कितना? 26, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा क्या? वैल्यू के क्वेश्चन यहाँ पर 26 अपॉन में 5 डेज में कंप्लीट कर लेगा, अगर टोटल काम की अगर बात करेंगे तो 26/5 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए ABC आप लिख लोगे, टोटल वर्क होता है, कैपेसिटी होती है। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन समझ जाते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के चलना पड़ेगा। आज की क्लास हम इतना ही तक रखेंगे, क्योंकि आज पहला कुछ दिन के बाद ब्रेक लेने के बाद आज पहला क्लास हमने लिया था यहाँ पर। बाद में कि हाँ, एक चीज़ बात ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अब हम रेगुलर फिर वीडियो डाल रहे होंगे यहाँ पर। कोशिश करते हैं यहाँ पर एक दिन में 2 वीडियो, चूँकि मेरी ऑफिस जो है वो सप्ताह में 3 दिन हो गई है, तो TTS में हमारा क्लास रहता है यहाँ पर। बाद बाकी दिन हम देखें क्वेश्चन यहाँ पर, चूँकि जब तक हमने अगला ऑफिस ज्वाइन नहीं की तब तक यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक दिन में 2 वीडियो डाल लेंगे। और थोड़ी सी परेशानी थी ज़िंदगी में, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें थी जिस कारण से वीडियो नहीं आ रही थी यहाँ पर। उसकी टेंशन नहीं लेना है। हमने शुरुआत में कहा था कि जितनी भी कोशिश होगी हमारी, हम भरपूर कोशिश करेंगे पूरी चैप्टर ख़त्म करने का। तो अभी हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर, चूँकि इसमें लगभग 6-7 टाइप और पढ़ना है हमको, लगभग 100+ क्वेश्चन करना है। तो आज लगभग क्वेश्चन यहाँ पर 36 या 38 क्वेश्चन हमने करा है, 36 क्वेश्चन करा है। तो 60 क्वेश्चन मोटा मोटी हमको और करना है इसमें। इसके बाद कोशिश करते हैं एक दिन में 20 क्वेश्चन लेके जाने का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि बन जाने लायक मिलेगा, और इसकी PDF हो सकता है तो आज हम डाल देते हैं यहाँ पर। आज हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर से एक बार कहते हैं यहाँ पर कि इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार फिर से, चूँकि शुरुआत हम कर चुके हैं यहाँ पर, तो हमने देखा कि कितने अच्छे रिस्पांस थे आपके यहाँ पर। इसकी वाचिंग टाइम लगभग 5000+ आवर हो चुके हैं। सब्सक्राइब की बात क्वेश्चन में करेंगे तो मात्र 700 के आसपास अभी हुए यहाँ पर, तो 1000 कम से कम पहले पुराइए। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कैसे क्या करना है क्वेश्चन में। थैंक यू रेडी।